हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एमसीक्यू करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 5। दो पॉइंट्स हैं ए और बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 5। आपको पता है कि अगर दो पॉइंट से एक पॉइंट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर ए बी मुझे निकालना है तो हम क्या करेंगे, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से करके हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, और अगर इस रूट को हटाओगे तो इस साइड जो होगा वो स्क्वायर आ जाएगा। ओके, यानी कि इस तरीके से भी इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर जो होगा वो आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। तो देखेंगे इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ ऑलरेडी 5, तो सपोज करते हैं ए बी का वैल्यू दे दिया 5। तो रूट से बचने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी स्क्वायर लिख देता हूँ, तो इधर लिखना होगा 5 का स्क्वायर यानी 25। अब फॉर्मूला यूज करोगे तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस p माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है। ये 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9 और ये हो गया p स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो p स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 16, यानी कि p इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 16। जब भी स्क्वायर हटाओगे दूसरे साइड स्क्वायर हो जाएगा तो उसके आगे प्लस माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस 4, तो p के दो वैल्यू आ जाएंगे, एक प्लस का 4 और एक माइनस 4, जो कि ऑप्शन बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि ये पॉइंट जो है, ठीक है, ये फ्रॉम ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है। ओरिजिन बोल दिया, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया कितना, 0,0। इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, -12 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का स्क्वायर। अब ये क्लियरली दिख रहा है कि -12 माइनस ये -12 का स्क्वायर करोगे 144 और ये 5 का स्क्वायर 25, ये 169 और 169 किसका है, 13 का। ठीक है, रूट 169 13, यानी कि सॉरी, यानी कि ऑप्शन सी। ओके, यानी कि ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां दिया गया है x का वैल्यू पूछ रहा है और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ऑलरेडी दिया है कि 10 है, तो pq तो ऑलरेडी दिया है कि 10 यूनिट है, तो pq स्क्वायर जो होगा वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अब फॉर्मूला यूज करते हैं, तो 2 माइनस का एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस -3 माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये देखो, ये 2 माइनस एक्स को स्क्वायर वैसे ही रहने दो, ये -3 और -5 मिलकर -8 हो गया, -8 का स्क्वायर 64, ये 100 माइनस 64 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 36। ये हो गया 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो दूसरे साइड रूट जाएगा और रूट 36 का मतलब हो जाएगा प्लस माइनस 6। तो एक बार प्लस का 6 लेंगे और एक बार माइनस का 6। 2 माइनस एक्स जो हो गया, एक प्लस का 6 हो गया और एक बार क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। ओके, यहाँ से x का जो वैल्यू होगा वो -4 आ जाएगा और इसे सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8, यानी कि x के दो वैल्यू पॉसिबल हैं, -4 और 8, जो कि ऑप्शन बी में है। तो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ दिया गया है कि दो पॉइंट्स हैं और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ओके, तो क्या करोगे, x1 माइनस 0 ऐसे रूट अंडर, तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा से माइनस करना है 0 को, तो 0 माइनस करोगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, किसका स्क्वायर प्लस फिर यहाँ 0 में से इसको माइनस करोगे। ठीक है, तो 0 में से माइनस करते हैं। ओके, तो 0 माइनस ये a sin थीटा हो जाएगा और ये माइनस का, तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, प्लस b cos थीटा में। आई होप कि क्लियर है, जिसको क्लियर नहीं वो यहाँ पर देख लेगा। 0 में से माइनस करना है मुझे, किसे माइनस करना है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा को, राइट। तो जब माइनस करने जाओगे तो ये माइनस का a sin थीटा हो जाएगा और ये माइनस माइनस b cos थीटा हो जाएगा। आई होप कि अब क्लियर होगा। ओके, चलिए देखेंगे। ये जो हो गया, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसको ब्रेक करोगे तो ये a स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस 2ab यूज करोगे तो 2ab यूज करोगे तो 2 इंटू ए इंटू कॉस थीटा और इंटू बी साइन थीटा। ठीक है, इसको अरेंज करके चाहे तो लिख सकते हैं ऐसे, 2ab cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ प्लस साइन है, प्लस दे दिया हमने। अब इस ब्रैकेट इस वाले को सॉल्व करना है, तो यहाँ देखो, इसको थोड़ा सा पलट कर देख सकते हो। ठीक है, कैसे दिखा रहा हूँ मैं।
ये जो है एक्चुअल में ये क्या लिखा गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं बी कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा। ओके, ये सेम उसी फॉर्मूले पे तैयार हो गया। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या होगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, और फिर यूज करोगे माइनस टू ए बी। ठीक है, तो सेम उसी फॉर्मेट में यूज करोगे तो ये हो जाएगा माइनस टू ए बी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, करके चेक कर लोगे। ओके, अब यहाँ देखो ये प्लस का टर्म दिख रहा है और ये माइनस का टर्म दिख रहा है, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। और जो ए स्क्वायर वाला है ना, ये ए स्क्वायर और यहाँ ए स्क्वायर, इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सेम इसी तरीके से ये जो बी वाला दिख रहा है, इन दोनों से अगर बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर दिखेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये देखो ये जो है इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1, ए स्क्वायर इंटू 1 तो ये ए स्क्वायर है, और बी स्क्वायर इंटू 1 यानी कि ये बी स्क्वायर, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ दिया गया है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना होगा। तो देखो ये वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, 2,3 समझ लो, ये 1 हो गया, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ओके, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। 2,3 जो होगा 2,3 वो लगभग यहाँ आएगा। ओके, ये यहाँ आएगा 2,3। तो पूछा गया एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है। इस एक्सिस से डिस्टेंस तो यही होगा ना। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना कितना ऊपर है, तो 3 ऊपर है, 3 यूनिट, तो ये 3 यूनिट हो जाएगा। यानी कि सिंपल वर्ड में बोले, अगर एक्स एक्सिस से पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस पे है, एक्स एक्सिस से पूछ रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट बताएगा, और अगर वाई एक्सिस से पूछ रहा है तो कौन बताएगा, वो एक्स कोऑर्डिनेट बताएगा। ओके, तो जैसे देखो अगर वाई एक्सिस से पूछा गया था तो कितना यूनिट बताता है, कितना यहाँ पर डिस्टेंस हो गया, ये गैप 2 यूनिट है, यानी कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, तो 2 यूनिट की डिस्टेंस। ओके, चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ भी क्या करना है, इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ये सॉरी ये a इंटू साइन अल्फा है। ठीक है, a साइन अल्फा है, तो देखो रूट अंडर क्या यूज करोगे, तो x1 माइनस यानी कि a साइन अल्फा में से मैं माइनस कर रहा हूँ, a साइन अल्फा से मैं माइनस कर देता हूँ किसको, तो माइनस a कॉस अल्फा को। ठीक है, और उसका स्क्वायर, तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस यहाँ इसमें से माइनस कर देते हैं अगले को, तो माइनस बी कॉस अल्फा में से माइनस कर लेते हैं बी साइन अल्फा को, और फिर इसका स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ आओगे, यहाँ देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो रहा है, ए साइन अल्फा प्लस ए कॉस अल्फा का स्क्वायर, और यहाँ देखो ये क्या हो रहा है, ये हो जा रहा है माइनस बी कॉस अल्फा और माइनस बी साइन अल्फा का स्क्वायर। ओके, चलो एक और चीज देखो, मैं तुमको दिखाने की कोशिश करता हूँ, माइनस ए और माइनस बी का अगर होल स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हो, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस का स्क्वायर जो होता है वो प्लस होता है, यानी कि इनडायरेक्टली ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है। ये दोनों पे माइनस है ना, तो ये क्या करना चाहता है, ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर कट दिख गया हो। तो अब ब्रेक करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे अगर ब्रेक करोगे तो क्या आएगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, फिर प्लस 2a भी यूज करोगे तो 2a स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, कहीं लिख कर चेक कर लोगे, और भी मैंने दिखा दिया है, ये तो एक्चुअल में a प्लस बी का होल स्क्वायर ही है। ठीक है, दोनों पे अगर माइनस है तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब देखो इन दोनों जगह से ए स्क्वायर अगर कॉमन लेते हो तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जो कि मिलकर 1 हो जाएगा, ये फाइनली 1 हो गया। ओके, इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो इन दोनों से बी स्क्वायर कॉमन लिए तो ब्रैकेट के अंदर बचा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये भी फाइनली कितना हो गया, ये बी इंटू यानी कि ये बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये दो टर्म और ये दो टर्म बचे हुए,
इन दोनों को अगर देखो तो इन दोनों से 2 कॉमन हो जा रहा है, ठीक है, और साथ में cos अल्फा इंटू साइन अल्फा कॉमन हो जा रहा है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, ब्रैकेट के अंदर बच रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे एक्चुअल में दो टर्म हम देख सकते हैं। कैसे, देखो दिखा रहा हूँ मैं। ये सपोज करो ये एक टर्म ये है और एक टर्म ये, तो इन दोनों से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे तो 1 बचेगा, और ये पूरा का पूरा कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ओके, अभी देखो, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैसे के वैसे ही रह गया। ओके, ये 1 प्लस 2 कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा कब आएगा, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं लिखा होता कि कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, तो इसको ब्रेक करते तो क्या लिखते, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू तो 1, तो 1 प्लस 2 कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा आ जाता है, राइट। तो ये जो वैल्यू है एक्चुअल में कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। तो अगर रूट से बाहर निकालोगे तो रूट के अंदर तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो वैसे ही रह जाएगा, और ये जो रूट से बाहर होके आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। आई होप कि अभी क्लियर होगा ये। ओके, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ रिफ्लेक्शन के बारे में पूछा जा रहा है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इतना इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन पूछ रहा है, ये तो वाई एक्सिस होता है मुझे पता है, और ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अगर रिफ्लेक्शन जिसमें पूछ रहा है ना, अगर एक्स एक्सिस में पूछ रहा है यानी कि ये मिरर का काम कर रहा है। ओके, एक्स एक्सिस में पूछा यानी कि एक्स एक्सिस का काम कर रहा है मिरर का। तो ये पॉइंट जो होगा -3,5, -3,5 सपोज करो ये तुम्हारा इधर कहीं पॉइंट होगा -3, ऊपर कहीं पॉइंट होगा पॉइंट, तो यही होगा, ठीक है, यही होगा तुम्हारा -3,5। रिफ्लेक्शन अगर होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसका इमेज जो बनेगा वो इतना नीचे बनेगा, ये तो क्लियर है क्योंकि मिरर काम कर रहा है। जितना डिस्टेंस ऊपर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही डिस्टेंस नीचे इमेज बनेगा। तो ऊपर कितना डिस्टेंस है 5, तो कितना नीचे बनेगा 5 पे, यानी कि नीचे जो होता है वो तो -5 होता है, और ये दिख रहा है -3, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया क्या हो गया, -3, -5, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन सी। अगर सपोज कर लो कि y एक्सिस अगर मिरर का काम कर रहा होता, ठीक है, अगर ये मिरर का काम करता, -3,5, ये तो तुम्हारा -3 हो गया और यहाँ तुम्हारा 5 आ रहा था, यानी कि ये पॉइंट है, लेकिन अब ये मिरर का काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस अब इमेज उसका बनेगा, ठीक है, यानी कि हम इमेज यहाँ बनेगा, तो इधर 3 यूनिट है, तो इधर भी कितना 3 यूनिट, और ऊपर कितना है 5 यूनिट, ठीक है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाता, 3,5 हो जाता। ओके, तो आई होप कि अभी क्लियर होगा कि इमेज यानी कि रिफ्लेक्शन होगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा और उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, एक पॉइंट है ए जो कहाँ है वाई एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। अब ये वाई एक्सिस पे तो है लेकिन एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से 4 यूनिट, 4 यूनिट ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, लेकिन ये क्लियर लिखा हुआ है कि कहाँ है, नीचे है, तो ये तो तुम्हारा ओरिजिन हो गया वाई एक्सिस पे, यानी किसी पे कहीं ना कहीं होगा, और कहाँ है 4 यूनिट नीचे है, तो नीचे 4 यूनिट क्या बनता है, -4 बनता है। तो इसका जो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, पहले तो हम x लिखते हैं तो x 0 है और y कितना हो गया -4, यानी कौन सा, ऑप्शन डी। ओके, यहाँ दिया गया है कि एक पॉइंट है जो है x एक्सिस पे इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट a एंड b, ठीक है, तो ये पॉइंट p x एक्सिस पे अगर है तो x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है ना उसका कोऑर्डिनेट होता है x, 0, यानी x कुछ ना कुछ होगा और y उसका 0 होगा, और अगर y एक्सिस पे अगर कोई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो उसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0, y। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसका कोऑर्डिनेट 0, y, और x एक्सिस पे है तो x, 0, ठीक है। ये x एक्सिस के लिए x, 0,
और ये y एक्सिस पे है तो उसके लिए 0, y। ओके, ये ले लेंगे। ये पॉइंट का वैल्यू तो पता चल गया कि x, 0 है, और ये बोला कि a और b से इक्वल डिस्टेंस पे, यानी कि a से p की दूरी और b से p की दूरी क्या है, इक्वल है। ओके, तो जाहिर सी बात है AP स्क्वायर जो होगा वो भी इक्वल होगा VP स्क्वायर के। ये मैंने बस इसलिए किया कि रूट वाला जो आता है डिस्टेंस फॉर्मूला रूट गायब हो जाए, ठीक है। अब x माइनस वन, तो x माइनस माइनस वन करोगे तो ये तो प्लस का 1 हो गया होल स्क्वायर, प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू बीपी के केस में आएंगे तो x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। ओके, अब ये देखो, ये तो 0 होने वाला, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इसी दोनों से पड़ेगा। इसको ब्रेक करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और ये माइनस का 10x। ओके, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 10 उस साइड जाएगा तो प्लस यानी कि 12x हो गया, प्लस 1 इस साइड आया तो माइनस यानी कि 24 हो गया। तो x का जो वैल्यू हो गया वो 2 हो गया, यानी कि जो पॉइंट मैं ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, वो तो x, 0 था ना, तो पॉइंट P क्या हो जाएगा, x की जगह 2, 0, यानी कि ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ दिया गया है द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो 1:2 इंटरनली, ठीक है। तो एक पॉइंट तो पता चल गया कि 7, -6 है, और दूसरा पॉइंट पता चल गया कि 3, 4 है, और कोई पॉइंट P है, ठीक है, कोई पॉइंट है उसको मान लेते हैं P, जो इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो इसके लिए आपको सेक्शन फॉर्मूला याद होना चाहिए। सेक्शन फॉर्मूला मैं एक बार दिखा देता हूँ। अगर कोई पॉइंट है x1, y1, ठीक है, और कोई पॉइंट B है x2, y2, और कोई पॉइंट P आकर इसको डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में, मान लेते हैं m:n में, तो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट निकालने का जो तरीका होता है mx2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं mx2 प्लस nx1, ठीक है, nx1 डिवाइडेड बाई इन दोनों का रेशियो का सम यानी कि m प्लस n। तो इससे इस कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट पता चलेगा, ठीक है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। सेम वैसे ही my2 प्लस ny1 मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड बाई m प्लस n, इस पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ये सेक्शन फॉर्मूला है, तो इसी का यूज करके हम करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट P अगर निकालने जाएंगे तो mx2 यानी कि 1 इंटू 3, तो 1 इंटू तो 3 हो गया, और 2 इंटू 7 40, और डिवाइड बाई 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 यानी कि 3। ओके, फिर वन इंटू 4 तो ये 4 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू -6 तो -12, और डिवाइड बाई 1 प्लस 2 यानी कि 3। ये पॉइंट का P का कोऑर्डिनेट निकल रहा है। तो ये देखो 14 और 3 17/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -8/3। ओके, ये दिख रहा है कि x का कुछ ना कुछ, x का जो कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है और y का जो कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है, यानी कि पॉजिटिव है तो यानी कि x पॉजिटिव है यानी कि इस साइड तो आएगा, और y नेगेटिव है यानी कहाँ जाएगा, नीचे, यानी कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। वही अगर x पॉजिटिव होता तो ये तो शेयर हो गया, इधर हो गया, y पॉजिटिव होता तो ऊपर चला जाता यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता, ठीक है। अगर x नेगेटिव होता तो हमको पता है कि ये लेफ्ट साइड में जाएगा, y अगर पॉजिटिव हो गया तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, और y अगर नेगेटिव हो जाता तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता, ठीक है। इस केस में कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, इस केस में फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ केवल क्वाड्रेंट के बारे में पूछा गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ दिया गया व्हाट इज द रेशियो इन विच पी डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए और बी दो पॉइंट्स हैं जिनको ज्वाइन किया गया है। ओके, और कोई पॉइंट पी है जिसको आकर डिवाइड कर रहा है, पूछ रहा है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मान लेता हूँ कि जो पॉइंट्स पी है ये 1,2 है, ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो मैं मान लेता हूँ कि k:1 में डिवाइड कर रहा है। यहाँ से अगर सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके मैं पॉइंट खुद से निकालूँ तो क्या निकालूंगा, k इंटू 7 यानी कि 7k प्लस 1 इंटू -2 यानी कि -2 डिवाइड बाई k प्लस 1 आएगा यहाँ पे, इसका x कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट जो आएगा k इंटू 4 यानी 4k प्लस 1 इंटू 1 डिवाइड बाई k प्लस 1, ठीक है। और एक्चुअल में जो p दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1,2, ठीक है। दोनों में से कोई भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, इसको इसके साथ, इसके साथ कोई भी एक यूज कर लोगे हो जाएगा, ठीक है।
जो नहीं है कि पूरा का पूरा तुम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों निकालो, कोई भी एक कैलकुलेट कर लेते हो जाता। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, 7k-2 डिवाइड बाई k+1 को मैं इक्वेट कर लेता हूँ 1 के साथ। ठीक है, तो 7k-2 का जो वैल्यू आ गया वो हो गया केवल k+1, और इसके कुल माइनस लाओगे तो 3k इज इक्वल टू 3। तो k का जो वैल्यू यहाँ पर आया वो आ गया 3/6 यानी कि 1/2। तो जो रेशियो हमने माना था k रेशियो 1 माना था, यानी कि 1/2 रेशियो 1, यानी कि इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2। यानी कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, इफ द पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन द 2:3, यानी कि एक लाइन है AB, इसका कोऑर्डिनेट है 2,6 और B है 5,1। ठीक है, एक पॉइंट P है जो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट y,4 है, इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो y का वैल्यू पूछ रहा है। मैं अगर अपने हिसाब से P का वैल्यू कोऑर्डिनेट पता करने की कोशिश करूँ तो इसका एक कोऑर्डिनेट 2 इंटू 5 यानी कि 10 प्लस 3 इंटू 2 यानी कि 6 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 यानी कि 5 हो जाएगा। इसका y कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं निकाल ले रहा हूँ यहाँ पे। ये 2 और ये 6 3 जा 18 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 यानी कि 5। ठीक है, और इसको मैं कंपेयर कर दूंगा किसके साथ, कि p जो है वो y,4 है। ओके, तो y का वैल्यू तो ये होगा, और ये कंपेयर कर सकते हो, दोनों का वैल्यू सेम ही आ रहा होगा। ठीक है, मैंने बस दिखाने के लिए तुमको केवल x कोऑर्डिनेट ही निकालने की जरूरत है, क्योंकि y का पता करना था। क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 16/5 यानी कि ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है, इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x-2y इक्वल टू 6 एंड x एक्सिस, बोल रहा है कि एक लाइन है और x एक्सिस, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ कट कर रहा है। तो x एक्सिस तो ये है, और कोई मान लेते हैं कि ये जो लाइन है जिस इक्वेशन का, ये 3x-2y इज इक्वल टू 6 का है, इस इक्वेशन का ये लाइन है, और ये हो गया मेरा x एक्सिस। दोनों मान लेते हैं एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर कट कर रहा होगा तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x,0, यानी ये तो फिक्स हो गया ना कि y क्या होगा, 0 होगा। तो मैं बस y की जगह यहाँ पे क्या रख दूंगा, 0। जैसे ही 0 रखोगे तो ये 0 इज इक्वल टू 6 हो गया। तो 3x इक्वल टू 6 यानी कि x का वैल्यू कितना, 2। यानी इस कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,0, यानी दोनों एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं, 2,0 पे, यानी कि ऑप्शन ए पे। ओके, वही अगर ये बोला होता कि y एक्सिस पे एक दूसरे को कट कर रहा है, तो मैं इसका जो कोऑर्डिनेट होता वो 0,y होता, तो x का वैल्यू मैं 0 रखता। तो जैसे ही रखूंगा ये y का वैल्यू कितना देगा, -3 देगा, यानी कि इस पॉइंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0,-3। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन 14 करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पॉइंट P है, ठीक है, जो AB पे लाई करता है। ओके, तो एक पॉइंट ये हो गया A4,2 और ये B हो गया 8,4। पॉइंट P जो है मान लेते हैं कि AB पे यहाँ पर लाई कर रहा है, ये हो गया 2,1। ठीक है, तो इनके बीच का क्या करना है, इनके बीच का रिलेशन पता करना है। AB हर जगह दिया है, तो मैं AP का वैल्यू अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो AP का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, √4 - 2 यानी 2 का स्क्वायर, और ये 2 - 1 यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और ये 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ये √5 हो जा रहा है। और यहीं पर मैं अगर AB कैलकुलेट कर लूँ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर ऑप्शन तो AB, और अगर PB निकालने का तो बेस्ट तरीका होगा AB में से मैं AP को माइनस कर दूंगा, या फिर PB कैलकुलेट कर सकते थे, कोई सुनेगा। ये हो जाएगा 8 - 4 यानी 4 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 यानी कि 2 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, 16 और 4 क्या हो गया 20। 20 का मतलब और 20 का 2√5। ठीक है, ये क्लियर कट दिख रहा है कि AP जो है ना वो क्या है, AB का हाफ है, हाफ ऑफ AB। ओके, इसमें हाफ से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे √5 हो जाएगा, यानी कि क्लियर कट दिख रहा है कि ये ऑप्शन डी हो। ओके, यानी कि ये √5 है और टोटल 2√5 है, तो ये भी पक्का √5 ही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया जा रहा है कि एक एक्स एक्सिस जो है डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द ए एंड बी इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये पूछ रहा है। ए का जो कोऑर्डिनेट है वो 2, -3 है, और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है 5,6। एक्स एक्सिस आकर इसको कट किया,
एक्स एक्सिस अगर आकर कट कर रहा है, मुझे पता है एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट जो होता है वो क्या होता है एक्स कॉमा जीरो, उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। ठीक है, ये पॉइंट पी है। मान लेते हैं कि के रेशियो 1 में कट कर रहा है, तो अगर मैं अपने हिसाब से पी निकालूंगा, ठीक है, के रेशियो अगर 1 मैंने माना है, तो क्या करेंगे 5k प्लस 2 डिवाइड बाई के प्लस 1 सेक्शन फॉर्मूला में यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और इसका y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो 6k माइनस 3 डिवाइड बाई के प्लस 1, लेकिन एक्चुअल में जो p है वो तो x कॉमा जीरो है। कंपेयर करने के लिए मैं क्या करूंगा, जीरो की इक्वल y कोऑर्डिनेट वाला कंपेयर करूंगा ताकि रेशियो पता चल पाए। ठीक है, तो 6k माइनस 3 डिवाइड बाई के प्लस 1 जो है वो इक्वल हो जाएगा जीरो के, यानी कि 6k माइनस 3 इक्वल टू जीरो। यहाँ से k का वैल्यू अगर निकालोगे तो 3/6 यानी कि 1/2, यानी कि जो रेशियो हुआ वो रेशियो क्या हो जाएगा, ये 1:2 हो जाएगा। और यहाँ रेशियो ही पूछा था, तो रेशियो हो गया 1:2। ठीक है, अगर इस पॉइंट का वैल्यू पूछता तो k का वैल्यू तो मुझे पता चल गया 1/2, मैं k का वैल्यू यहाँ रख दूंगा, और ये जो होगा ये तो x के इक्वल है। ठीक है, तो ये 5k प्लस 2 डिवाइड बाई के प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ k का वैल्यू पुट कर दोगे तो ये k का जैसे ही वैल्यू पुट करोगे 5/2 प्लस 2, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1। सॉल्व करोगे तो 9/4 डिवाइड बाई 3/2 हो जाएगा। ओके, तो 9/4 इंटू 2/3, तो ये हो गया 3/2। ओके, ये हो गया, क्लियर होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से x का भी वैल्यू निकाल सकते हो, यानी कि जो पॉइंट P होगा वो क्या हो जाएगा 3/2 कमा 0, अगर पूछा होता तो। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं। इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट, ठीक है, देखो ये दो पॉइंट से बना हुआ कोई लाइन है, ये ए मान लेते हैं, ये हो गया 3, -4, और ये बी मान लेते हैं जिसका वैल्यू दिया है 1, 2। पी और क्यू जो है इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्ट करने का मतलब हुआ तीन हिस्से में बांटना। ये पी और क्यू इसको क्या किया, ट्राइसेक्ट किया। ट्राइसेक्ट करना यानी तीनों आपस में बराबर है। अगर तीनों आपस में बराबर है तो ये जो पी है, इधर वन हिस्सा, एक हिस्सा है, और इधर कितने हिस्से, एक और एक, दो हिस्से, यानी कि इसको बोल सकते हैं पी जो है इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। पी क्या किया, 1:2 में डिवाइड किया। ठीक है, तो अब अगर हम इसके हेल्प से p का कोऑर्डिनेट पता करें, तो p का कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला के हेल्प से निकालोगे तो क्या लिखोगे, 1 × 1 यानी कि 1 प्लस 2 × 3 यानी कि 6 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 यानी कि 3। इसका y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो 1 × 2 2 हो जाएगा, प्लस 2 × -4 ये -8 हो गया, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 यानी कि 3। ये मेरे हिसाब से p कोऑर्डिनेट आ रहा है, जिसका वैल्यू आएगा 7/3, कॉमा ये देखो -6/3 यानी कि -2। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखोगे तो p का जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, वो क्या दिया हुआ, a, -2 दिया हुआ है, यानी कि जो a का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 7/3। ठीक है, इतना ही सॉल्व करने के बाद अगर हमने ऑप्शन चेक किया तो देखो एक ही ऑप्शन में है 7/3, यानी कि पक्का ऑप्शन बी होगा। फिर भी मैं आपको ये भी निकाल कर दिखा देता हूँ बी क्यू का वैल्यू। ठीक है, ये क्यू जो होगा ये इसको 2:1 में बांट रहा है, क्योंकि देख लो इधर दो हिस्से हो गए और इधर एक। तो अगर क्यू का कोऑर्डिनेट पता करोगे सेक्शन फॉर्मूला से, तो 2 × 1 2 प्लस 1 × 3 ये 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 2 प्लस 1 यानी कि 3, और इसका y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो 2 × 2 4, और इसको 1 × 4 -4 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 यानी 3। यहाँ से जो q का कोऑर्डिनेट आया मेरे हिसाब से क्या आया 5/3, कॉमा 4 - 4 0। ठीक है, और एक्चुअल में q क्या दिया हुआ है, एक्चुअल में q दिया हुआ है 5/3, b, यानी कि जो b का वैल्यू है वो कितना है, वो 0 है। ठीक है, तो आपको क्लियर कर दिख गया कि b का जो a का वैल्यू 7/3 और b का वैल्यू 0, यानी कि ऑप्शन बी। ओके, आई होप कि क्लियर होगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यहाँ बोला गया था पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर इतना इतना एंड इतना, तो इसका पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, अब देखो एक तो तरीका है कि 3 पॉइंट दिया हुआ है ए बी और सी, और तीनों पॉइंट मिलकर एक ट्रायंगल बनाएगा, तो पहले ए बी पता कर ले, फिर बी सी, और फिर ए सी पता कर ले, तीनों को ऐड कर दे तो पेरीमीटर निकल जाएगा। एक तरीका तो ये है। ठीक है, और यही एक एक्चुअल तरीका है, लेकिन यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट दिया है ना, इस कोऑर्डिनेट को देखकर हम दूसरा तरीका यूज कर सकते हैं। कैसे, तो ये देखो एक कोऑर्डिनेट इसका दे रहा है कि ये ओरिजिन पे है, ये 0, 0 यानी कि एक पॉइंट यहाँ होगा। ये 0, 4 की अगर बात करोगे तो ये 0 है और यहाँ पे 4 होगा, यानी 0, 4 तो ये होगा। तो जाहिर सी बात है ये जो डिस्टेंस है ये तो 4 यूनिट है।
ये जो पॉइंट है ये 3,0 है, यानी 3,0 कहीं ना कहीं इधर आएगा। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है वो तो 3 यूनिट है, ये क्लियर कट दिख रहा है। इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूँ तो ये 3 है 4 है, पाइथागोरस का यूज करके ये 5 बुला सकता हूँ। यही ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 3 12, यानी कि 12 यूनिट हो जाएगा इसका पेरीमीटर। ओके, अगला देखते हैं। ये दे रहा है कि ये पॉइंट्स है और ये एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है, तो किस तरह का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा। तो जाहिर सी बात है ये एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है और मुझे पता नहीं है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं ये -1 -2, हमेशा सीक्वेंस में लोगे इसको। ठीक है, ये इसको बी, इसको सी और ये हो गया डी। ओके, हमेशा एक सीक्वेंस में चलोगे। तो देखो ये सीक्वेंस में दिया था तो मैंने भी इसे सीक्वेंस में मान लिया। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या करोगे, मैं बता देता हूँ कि किस किस केस में अलग अलग क्वाड्रिलेटरल होंगे। अगर अपोजिट साइड्स, ठीक है, अगर अपोजिट साइड्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, आर इक्वल, एंड डायगोनल्स आर अनइक्वल। ठीक है, डायगोनल्स क्या हो जाते हैं, अनइक्वल हो जाते हैं। इस केस में ये जो बनेगा ये पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और साथ में जो डायगोनल्स है ना, जो डायगोनल्स है ये भी अगर इक्वल हो जाते हैं तो इस केस में ये बनेगा रेक्टेंगल। क्या हो जाएगा, उस केस में वो क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल कहलाएगा। अगर ऑल साइड्स इक्वल हो जाते हैं, सारे के सारे साइड्स, चारों के चारों साइड्स इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, चारों के चारों साइड इक्वल हो गए और साथ में जो डायगोनल्स है ये अनइक्वल रह गया। डायगोनल्स क्या हो गया, अनइक्वल, यानी डायगोनल एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है, इस केस में ये बनेगा रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। और अगर चारों के चारों साइड्स तो इक्वल है और साथ में जो डायगोनल्स हैं ये भी इक्वल है, इस केस में ये बनेगा स्क्वायर। इसमें क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, तो 4 चीज आपको याद रखना है। अगर अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल अनइक्वल तो पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड डायगोनल इक्वल तो रेक्टेंगल, ऑल साइड्स इक्वल होगा और डायगोनल अनइक्वल होगा तो रोम्बस बनेगा, सारे के सारे ऑल साइड्स इक्वल होंगे और डायगोनल भी इक्वल होगा तो स्क्वायर होगा। ठीक है, इसी रूल को हम यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास 4 पॉइंट्स तो हैं। ये है -1 -2, ये बी हो गया 1 0 और ये सी हो गया -1 2 और ये डी हो गया -3 0। तो हम यहाँ पर ए भी अगर कैलकुलेट करने जाए तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 -0 का स्क्वायर। ओके, ये -2 का स्क्वायर 4 और ये भी 4, यानी कि √8। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम BC निकालने जाओगे तो BC निकालोगे तो ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1 में से -1 को माइनस करना है तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ तो ये 2 है तो 0 -2 यानी ये भी 2 का स्क्वायर हो जा रहा है तो ये भी √8 आएगा। फिर मैं अगर CD निकालने जाऊँ, ठीक है, तो इसको माइनस करोगे तो ये भी 2 का स्क्वायर होगा, वो भी 2 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करोगे ये √8 आएगा। DA निकालने गए, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला तो यूज कर रहा हूँ। ठीक है, -3 में से माइनस करना है -1 को, तो क्या करोगे, -3 माइनस -1 और उसका स्क्वायर करोगे। ठीक है, यहाँ पर मैं दिखा भी दे रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। 0 में से फिर माइनस करना है किसको, -2 को, और फिर उसका स्क्वायर करना है। तो देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना, तो -3 + 1 क्या हो गया, -2, -2 का स्क्वायर 4, और ये माइनस माइनस प्लस, ये भी 2 का स्क्वायर 4, यानी कि ये भी √8। तो चारों साइड्स तो आपस में इक्वल हो गए, तो दो ही चीज हो सकता है, या तो रोम्बस होगा या फिर स्क्वायर होगा। अब ये कंफर्म करने के लिए हम डायगोनल निकालेंगे। इसका डायगोनल AC और BC, अगर AC डायगोनल निकालना है तो रूट अंडर, ठीक है, -1 में से -1 को माइनस करोगे, -1 माइनस -1, ठीक है, और इसका स्क्वायर प्लस -2 में से माइनस करोगे 2 को, उसका स्क्वायर। ये देखो ये माइनस माइनस +1 हो जाता है, 0 का स्क्वायर 0 और -4 का स्क्वायर 16, यानी कि ये 4 आ रहा है। ओके, सेम इसी तरीके से BD निकालने जाओगे तो रूट अंडर -3 से माइनस करोगे किसको, 1 को, और उसका स्क्वायर, और फिर 0 में से 0 को माइनस। ये देखो ये -4 का स्क्वायर 16, ये भी 4। तो दिख रहा है कि डायगोनल्स भी आपस में क्या हो गए, इक्वल, चारों साइड्स तो आपस में इक्वल ही था। तो चारों साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, इस केस में क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं।
यहाँ दिया गया है कि ये पॉइंट जो है वो किस क्या बना रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है, कोलिनियर है या फिर इनमें से कुछ नहीं। तो जब भी 3 पॉइंट्स हो तो ज़ाहिर-सी बात है 3 तरह के डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं। एक AB, दूसरा BC और तीसरा CA, ठीक है? तो तीनों कैलकुलेट करते हैं। AB अगर कैलकुलेट करोगे तो 1 में से -2 को माइनस करोगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 1 - 7 यानी कि -6 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36 यानी कि √45, ठीक है? यानी कि 3√5, ओके? BC कैलकुलेट करने जाएँगे तो रूट अंडर इसमें से इसको माइनस करोगे तो -2 में से -3 को माइनस करना है, तो ये -5 का स्क्वायर हो जा रहा है और 7 में से माइनस करना है -3 को तो ये 10 का स्क्वायर हो जा रहा है। 5 का स्क्वायर 25 और 10 का स्क्वायर 100, ये हो गया √100 125, तो ये क्या हो जाएगा 5√5, ठीक है? सेम उसी तरीके से C कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो गया 3 - 1 यानी कि 2 का स्क्वायर और -3 में से -1 करोगे तो -4 का स्क्वायर, ओके? तो 2 का स्क्वायर 4 और ये -4 का स्क्वायर 16 यानी कि ये √20, √20 का मतलब हो गया 2√5, ठीक है? अब यहाँ पर क्लियर कट देखोगे कि अगर मैं AB और AC को अगर ऐड करता हूँ, ठीक है? तो ये 3√5 और 2√5 मिलकर 5√2 बन जा रहा है, सॉरी 5√5 बन जा रहा है यानी कि BC बन जा रहा है। यानी कि ये फिगर कुछ इस तरह का होगा, ये BC, ठीक है? और A कहीं न कहीं बीच में होगा। तो AB और AC को हमने ऐड किया तो ये क्या बन गया, पूरा का पूरा BC बन गया। तो एक ही लाइन पे अगर 3 या 3 से अधिक पॉइंट्स होता है तो उसको कोलिनियर बोलते हैं, यानी कि पक्का क्या है, ये कोलिनियर है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर वही अगर तीनों आपस में इक्वल हो जाता तो हम बोलते इक्विलैटरल है, ठीक है? 2 इक्वल होता और तीसरा अनइक्वल होता, ठीक? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता, लेकिन ट्रायंगल के केस में और भी बहुत सारे केसेज होते हैं कि 2 साइड्स का सम जो होगा वो तीसरे साइड से अधिक होगा, इसको भी देखेंगे और 2 साइड का डिफरेंस जो होगा वो तीसरे साइड से छोटा होगा, उसको भी देखना होगा। ओके, खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ ABCD एक रेक्टेंगल है whose 3 vertices are B, C and D, ठीक है? एक रेक्टेंगल है जिसके 3 वर्टिसेस तो दिए हुए हैं। इसको A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, इसको C और इसको D। B का जो वर्टिसेस जो है वो 4,0 है, C जो है वो 4,3 है और D जो है वो 0,3 है। अब मुझे पता है कि रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल तो इक्वल होते हैं। पूछा क्या है कि एक डायगोनल का लेंथ बता दो। तो एक डायगोनल BD का मैं लेंथ निकाल लेता हूँ। तो जो BD होगा वो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 माइनस 0 यानी 4 का स्क्वायर और 0 माइनस 3 या -3 का स्क्वायर, ओके? तो 4 का स्क्वायर तो मुझे पता है 16 होता है और -3 का स्क्वायर 9 यानी कि √25 और √25 का वैल्यू 5, ठीक है? यानी कि कितना हो जाएगा 5 यूनिट्स, तो डायगोनल 5 यूनिट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ बोला गया है कि ये 4 पॉइंट्स हैं, तो ये किसके वर्टिसेज होंगे? स्क्वायर के, रेक्टेंगल के, रोम्बस के या फिर ट्रेपेजियम के? ऑलरेडी मैंने आपको ये रूल बता दिया है, ठीक है? तो सबसे पहले सीक्वेंस में ले लेते हैं। ये A जिसका कोऑर्डिनेट कितना दिया है 9,0, एक B ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है 9,6 और C जो दिया है -9,6, ठीक है? और D का जो कोऑर्डिनेट है वो है -9,0, ओके? ये किसके वर्टिसेज होंगे? यहाँ पर देखोगे सब जगह 999 या फिर 66 और 00 यूज हो रहा है। तो इसको हम चाहें तो प्लॉट करके भी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं प्लॉट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि प्लॉट करके हम कैसे डिसाइड कर सकते थे। एक तो तरीका वो है कि चारों साइड्स को निकालो, डायगोनल निकालो, उसका चेक कर लो, वो तरीका से खुद से कर लोगे। मैं यहाँ पे प्लॉट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? अब देखो 9,0 है, इसका मतलब इधर कहीं 9 होगा, ठीक है? ये 0 हो गया इधर ओके, इधर -9 होगा, ओके? यहाँ पर ये मान लेते हैं 6 है, ठीक है? अब देखो, मुझे सबसे पहले प्लॉट करना है 9,0, तो 9,0 का जो पॉइंट होगा वो ये पॉइंट होगा, ठीक है? मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा-सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक से दिखाता हूँ। ये 9,0 फिर -9,0 पॉइंट D है, तो ये हो गया -9,0। B पॉइंट जो है 9,6 पे, तो ये 9,6 पे यहाँ पॉइंट होगा और यहाँ होगा -9,6 पे, ठीक है? इसको जॉइन करेंगे तो कुछ इस तरह की ये 6 मान लोगे, ओके? इस तरह का कुछ फिगर बनेगा, ओके? इस तरह का कुछ फिगर बना। तो देखो ये इधर 9 है, इधर 9 यानी ये टोटल 18 है,
और ये भी टोटल कितना हो गया 18 है। ये जो डिस्टेंस है ये तो 6 है, यानी कि ये पक्का क्या है 6 है। ओके, यहाँ भी 90, यहाँ पे भी 90, तो ये पक्का किस तरह का फिगर बन रहा है, ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन जा रहा है। तो ये हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, तुम चाहो तो उस तरीके से ए बी बी सी सी डी और डी ए निकाल लो, अपोजिट साइड्स देखेगा कि इक्वल होगा, साथ में डायगोनल भी निकालो वो भी इक्वल होगा, उस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम क्या से दिखा, मुझे दिखा कि x जो है वो सेम है, इधर भी x दिख रहा है, ये दोनों भी आपस में सेम है। ठीक है, y यहाँ पर दिख रहा है कि y भी इधर सेम है और इधर भी y सेम है, इसलिए मुझे लगा कि ये फिगर अगर मैं बना लूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसलिए फिगर के थ्रू कर लिया। ठीक है, वही अगर डिफरेंट रहता चारों के चारों तो फिर सॉल्व करते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे वर्टिसेस दिए गए हैं और ये वर्टिसेस किसके हैं, पैरेललोग्राम के हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ मिसिंग टर्म्स हैं, मिसिंग कोऑर्डिनेट्स है, उसका वैल्यू पता करना है। अब देखो मिसिंग कोऑर्डिनेट्स हैं तो उसको वैल्यू पता करने के लिए पूरा कैलकुलेट करने नहीं जाओगे। ठीक है, क्या करते हैं, ये ए बी सी डी है, ए का कोऑर्डिनेट 1,2 है और ये जो बी है इसका कोऑर्डिनेट 4,y है, सी का कोऑर्डिनेट x,6 है और डी का कोऑर्डिनेट 3,5 है। मुझे पता है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, अगर AC BD बाइसेक्ट कर रहा है O पॉइंट पे तो पक्का AC का मिड पॉइंट कौन है, O। तो AC का यूज करके मैं उसका मिड पॉइंट निकाल लेता हूँ, किसको, O को। ठीक है, तो O का क्या हो जाएगा, इसी मिड पॉइंट है तो 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 और 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से जो O आ रहा है वो क्या हो रहा है, वो आ रहा है 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 और 6 टू 8 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4। ठीक है, सेम उसी तरीके से मुझे ये भी दिख रहा है कि BD का भी मिड पॉइंट O है, तो यहाँ से अगर O पता करेंगे तो 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 और ये 5 प्लस वाई डिवाइड बाई 2 हो जा रहा है। तो यहाँ से भी O अगर निकालोगे तो ये 7/2 हो गया और 5 प्लस वाई बाई 2 हो गया। तो इन दोनों को हम आपस में इक्वेट कर देते हैं, यानी इन दोनों को आपस में, तो 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 जो है वो इक्वल है 7/2 के। ओके, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जा रहा है, तो 1 प्लस एक्स जो इक्वल हो गया वो 7 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वो 6 आ जाएगा। इन दोनों को आपस में इक्वेट करोगे तो 5 प्लस वाई डिवाइड बाई 2 जो है वो इक्वल है 4 के। ठीक है, तो 5 प्लस वाई जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 8 के, तो y का जो वैल्यू आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट हुआ है x, y, ये क्या हो जाएगा 6,3, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, अगर कोई मिसिंग होगा, कोई भी वर्टेक्स या फिर कोई भी कोऑर्डिनेट, तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट वाला यूज कर लेंगे। ठीक है, कि डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, इस कंसेप्ट।